दोस्तों नमस्कार। मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। बहुत ही हर्ष की बात है, बड़ा ही सुखद संयोग है। आज जब प्रकृति अपने वासंती उत्सव मनाने के लिए उत्सुक है, होली का फाग हर मन को भेदने के लिए उत्सुक है, तो केसियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी अपने 50वें स्वर्णिम सप्ताह को मनाने जा रही है। यह उत्सव, यह स्वर्ण जयंती का महापर्व हमारे सभी कवियों के बीच में, जो निर्झरणी के माध्यम से कवियों की चौपाल में हमेशा उपस्थित होते रहे हैं, उन सब के लिए एक महोत्सव बन जाए, एक बड़ा पर्व बन जाए। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 50 सप्ताह, और ऐसा सप्ताह अगर उसके अतीत को पीछे हम मुड़कर देखते हैं, कोरोना काल, जहां लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना मुश्किल हो रहा था, ऐसे में निर्झरणी ने कवियों की चौपाल आयोजित करके चिंतकों को, संवेदकों को और साहित्य सृजन पर गंभीर मंथन करने वाले लोगों को ऐसा पटल दिया, ऐसा मंच दिया कि जहां से सभी कवि, सभी महानुभाव अपने हृदय की बात लोगों तक पहुंचा सकें। तो आज इस स्वर्ण जयंती के पावन पर्व पर मैं केसियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी को हृदय से शुभकामना और बधाई देता हूं। आपका यह क्रम निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहे। आप ऐसे ही इस कवियों की चौपाल के माध्यम से साहित्यकारों को, कवियों को, रचनाकारों को, कलमकारों को, प्रबुद्धों को, विद्वानों को, पंडितों को आमंत्रित करते रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी रचना को आपको समर्पित करता हूं, केसियन क्लब को समर्पित करता हूं, कवियों की चौपाल को समर्पित करता हूं और निर्झरणी को समर्पित करता हूं। संचालक नंदन जी मिश्र त्यागी, मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि अपने नाम के आगे इन्होंने त्यागी जी क्यों लगा दिया, लेकिन अब जब केसियन क्लब और निर्झरणी के चरित्र को देखता हूं, इसके चित्र को देखता हूं, इसके क्रियाकलाप को देखता हूं, इसकी संवेदित संवेदनाओं को देखता हूं, तो हृदय गदगद हो जाता है। और तब यह कहने का, यह लिखने का बड़ा ही आनंद और खुशमय पल हो जाता है। दोस्तों, चल पड़े हैं तो मंजिल कहां जाएगी, चल पड़े हैं तो मंजिल कहां जाएगी, हौसला देखकर वह पलट आएगी, हौसला देखकर वह पलट आएगी। नंदन जी इतने कर्मठ और कर्तव्यशील व्यक्तित्व रहे हैं, जब उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति से इस चीज का निर्णय कर लिया कि हमें इस साहित्यिक सृजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को स्वस्थ करना है, लोगों को सुविचार बांटने हैं, लोगों की प्रगति और विकास के निरंतर अपेक्षित कर्तव्य करने हैं, तो यह निश्चय ही
आगे बढ़ता ही है। ख्वाब में चांद तारे गगन नाप के, इस विरासत को ऐसे संभाले रखें, सूखने कोई पाए नहीं जाह्नवी, सूखने कोई पाए नहीं जाह्नवी, प्रेम की दिव्य गंगा बहा के रखें, ख्वाब में चाँद तारे गगन नाप के। पथ हो पर्वत भले हौसले हों अडिग, कर सके ना कोई अग्निपथ भी व्यथित, सिंधु का वह सलिल, सिंधु का वह सलिल चूमता भास कर, अंकिता अंक में धार लेती अनल, अंकिता अंक में धार लेती अनल, केसियन क्लब की झरती झहरती मृदुल, चीरती कंदरागिरी के गहवर शिखर। जरा शब्दों को थोड़ा सा, केसियन क्लब के झरती झहरती मृदुल, चीरती कंदरा गिरी के गहवर शिखर। जब प्रतिध्वनि होती है तो उसके शिखरों तक को गुंजायित कर देती है। सात स्वर, सात स्वर, सात रंगों की यह रस भरी, बन के रंगोली नभ इंद्रधनुषी विवर, बन के रंगोली नभ इंद्रधनुषी विवर। यह भगीरथ जो सुरसरी को सुरलोक से इस धरा पर उतारा बड़े बेग से, यह भगीरथ जो सुरसरी को सुरलोक से इस धरा पर उतारा बड़े बेग से, बन के कवियों की चौपाल करती सृजन, बन के कवियों की चौपाल करती सृजन। दी बहा ज्ञान गंगा हृदय में घुबन, दी बहा ज्ञान गंगा हृदय में घुबन। स्वर्ण की यह जयंती का सप्ताह है, बस मघाय और मल्हारों की बरसात है। स्वर्ग की यह जयंती का सप्ताह है, बस मघाय और मल्हारों की बरसात है। मन बदन इसमें, मन बदन इसमें जिसका है जितना रमा, मन बदन इसमें जिसका है जितना रमा, उतनी उसके लिए इसकी सौगात है,
उतनी उसके लिए इसकी सौगात है। यह बधाई भी है और आभार भी, हम सफर के सफर का सुचित प्यार भी। यह बधाई भी है और आभार भी, हम सफर के सफर का सुचित प्यार भी। एक परिवार का सबसे सुंदर सा घर। कवियों की चौपाल। एक परिवार का सबसे सुंदर सा घर, इसमें कवियों की चौपाल का सार भी। इसमें कवियों की चौपाल का सार भी। नंदन जी की निर्झरणी का स्वर, नंदन की निर्झरणी का स्वर जब नाद अनाहत बनता है, उद्घोष गगन का वक्ष चीर, उद्घोष गगन का वक्ष चीर तन्मयता से सब सुनता है, तन्मयता से सब सुनता है। ऋषियों मुनियों की वह थाती, प्राचीन धरोहर की माटी, इस वर्तमान के सीने पर समृद्ध श्रेष्ठ भारतवासी, समृद्ध श्रेष्ठ भारतवासी। परिवेश नया, विश्वास नया, साधक सुजान की परिपाटी। उपनिषदों और पुराणों के, उपनिषदों और पुराणों के मंत्रों से वसुधा बंध जाती, मंत्रों से वसुधा बंध जाती है। यही बधाई शुभ इच्छा है, यही बधाई शुभ इच्छा। पग अडिग रहे हर हालत में, पग अडिग रहे हर हालत में। संकट का दौर भले आए, संकट का दौर भले आए, हम टिके रहें हर हालत में, हम टिके रहें हर हालत में। मैं व्यक्तिगत रूप से एक भाव समर्पित करना चाहता हूं आदरणीय नंदन जी को। हमने तुमको पहचान लिया, हमने तुमको पहचान लिया, तन मन से तुमको जान लिया। हमने तुमको पहचान लिया, तन मन से तुमको जान लिया। संकल्प और विश्वास लिए, संकल्प और विश्वास लिए, परहित त्यागी ने, परहित त्यागी ने त्याग किया। पीयूष सलिल निर्झरणी का, पीयूष सलिल निर्झरणी का रसपान पयस्विनी कवि करते, कवियों की पावन चौखट पर, कवियों की पावन चौखट पर आचमन जाह्नवी जल करते, आचमन जाह्नवी जल करते। उत्सव यह स्वर्ण जयंती का आनंदित नंदन बन का, उत्सव यह स्वर्ण जयंती का आनंदित नंदन बन का। निखरी बिखरी कुछ जहर जहर, निखरी बिखरी कुछ जहर जहर, ऊर्जित संकल्प भरे मन का, ऊर्जित संकल्प भरे मन का। और इस समर्पण का अंतिम छंद है। आगमन वाटिका आंगन में, आगमन वाटिका आंगन में आमंत्रित कवि आए जग के। हम आदि अंत बनकर अनादि, हम आदि अंत बनकर अनादि, गाए कविता को कवि बनकर, गाए कविता को कवि बनकर। तो इसके पहले सप्ताह से लेकर वर्तमान के 50वें अंक तक की जो यात्रा रही है, जो प्रयास रहा है, जो संघर्ष रहा है, जो हमारा लक्ष्य रहा है, हम क्या चाहते हैं और क्या करना है, उसको लेकर के अगर हम बढ़ रहे हैं तो यही सारी सफलताएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं
और लोगों को आमंत्रित करती हैं। इन्हीं विचारों, इन्हीं भावों के साथ एक बार फिर मैं केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी को उसकी स्वर्ण जयंती समारोह के लिए कोटि कोटि बधाई देता हूँ, कोटि कोटि बधाई देता हूँ और मैं इसी से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।